This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt anyone. विशाल एक 23 साल का मिडिल क्लास लड़का था जो एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसका शेड्यूल ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, उसकी लाइफ बस इसी रूटीन में थी। न ज्यादा दोस्तों का सर्कल, न कोई एडवेंचरस लाइफ। काम के अलावा उसके शौक सिर्फ वीकेंड पे फिल्में देखना और इंस्टा रील्स स्क्रॉल करना था। दिल का अच्छा था पर थोड़ा अंतर्मुखी। लोग उसे मजाक में टेंशन का देवता कहते थे क्योंकि छोटी छोटी बातें भी उसके दिमाग में सुनामी ले आती। उसकी पहली डेट विशाल के लिए ये एक सिंपल आउटिंग नहीं बल्कि एक रिस्क था। कुछ भी खाते पीते ही उसको फॉट आना शुरू हो जाता था और कुछ देर में ही अपना आप बंद हो जाता था। लेकिन रिया से मिलना उसके लिए सपने जैसा था। रिया उसकी आईटी कंपनी की दोस्ती है जिसने अपने दिल की बात काफी सालों से कहना चाहा था पर बोल नहीं सका। एक दिन विशाल ऑफिस में काम कर रहा था, तभी अचानक उसकी दोस्त रिया उसके पास आ जाती है और बोलती है, विशाल कल संडे है तो हमारी ऑफिस की छुट्टी है, तो क्या कल हम कॉफी पीने चले? विशाल थोड़ा हकलाता हुआ खुश होकर बोलता है, हाँ क्यों नहीं। जो बात वो उसको काफी सालों से कहना चाहता था, आज रिया ने वो मौका खुद ही दे दिया। विशाल शाम को घर आकर सोचता है कि मैंने हाँ तो कर दी, लेकिन मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं अपने फार्ट को केस कंट्रोल कर पाऊंगा और ये किसी भी वक्त बिन बुलाए फार्ट आ जाता है। घबराकर अपने आप से फॉर्टिंग को रुक जाने की बात करता है। विशाल सोचता हुआ, बस एक दिन के लिए शांत हो जाइए भाई, आज मेरी जिंदगी की पहली डेट है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी पहली डेट खराब हो। कैफे में मुलाकात का दिन विशाल कैफे के बाहर रिया का इंतजार करता है। तभी कुछ ही देर में रिया भी आ जाती है। दोनों कैफे के अंदर जाते हैं और टेबल पर बैठ जाते हैं। विशाल रिया से, रिया क्या खाना पसंद करोगी? रिया कॉफी पर बुलाया तो कॉफी ही पियेंगे। और विशाल तुम क्या लोगे? विशाल डरते हुए कहते हैं, फिलहाल कुछ नहीं, तुम कॉफी ले लो, बस मैं कुछ नहीं खाऊंगा। रिया मजाक में, अरे खा लो, पैसे मैं दे दूंगी क्योंकि कॉफी पर मैंने बुलाया है ना। विशाल, अरे ऐसी बात नहीं है, बस कुछ खाने की इच्छा नहीं, बस तुमने बुलाया तो आ गया। विशाल खाने के लिए ना कर देता है क्योंकि उसे डर लगता है अगर कुछ खा लेगा तो उसका फाट निकल जाएगा। रिया ऐसे कुछ नहीं खाओगे, यहाँ कॉफी पर आए हैं तो कुछ तो लेना ही पड़ेगा, चलो एक कॉफी तुम भी पी लो। विशाल डरते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं भी कॉफी ही ले लूंगा। थोड़ी देर में कॉफी आ जाती है और फिर दोनों कॉफी पीते हुए एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अचानक 2 मिनट बाद विशाल को कुछ महसूस होने लगता है। वो समझ जाता है बहुत गड़बड़ हो गई है। तभी इतने में वो कुछ सोच पाता है कि अचानक से वो फाट कर देता है। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और हंसने लगते हैं। रिया भी हंसने लगती है और फिर विशाल से कहती है, अरे ये क्या कर दिया, ऐसे पब्लिक में बम कौन फोड़ता है, थोड़ा कंट्रोल कर लेते। विशाल रिया के कान में धीरे से बोलता है, क्या करूँ रिया, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि मैं जब भी कुछ खाता या पीता हूँ तो मुझे फाट आने लगता है और तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। तभी फिर से एक जोर का ब्लास्ट होता है। डिस्गस्टिंग विशाल, बस भी करो, बेइज्जती करवा रही हो मेरी। अब लोग परेशान होने लगते हैं और गुस्से से देखते हैं। विशाल फिर जोर का फाट करता है पर सब अपनी नाक बंद कर लेते हैं और जोर से हंसने लगते हैं। अब रिया थोड़ी देर पहले गुस्से में लग रही थी, अचानक लोगों को देखकर उसकी हंसी भी नहीं रुक पाई और वो भी जोर से हंसने लगती है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रिया, सॉरी विशाल, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाई। अंदर कॉफी शॉप में तुमने कांड ही ऐसा कर दिया था कि मुझसे हंसी रोकी नहीं गई। विशाल, कोई बात नहीं, ये मेरी समस्या है, शायद तुम नहीं समझ पाओगी। तभी रिया को थोड़ा बुरा लगता है और उसे सच में सॉरी बोलती है। विशाल अब थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और रिया, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। रिया, अरे नहीं यार, ये सब तो नॉर्मल है क्योंकि ये नेचुरल है, इसे मैं, तुम हाँ कोई और नहीं रोक पाएंगे, जबकि ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो फिर मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? आखिर हूँ तुम्हारी ही दोस्त, तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। और हाँ, जिस चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता उसे हम चाहकर भी नहीं रोक सकते। दोनों में अब और भी गहरी दोस्ती हो जाती है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सच्ची दोस्ती सिर्फ परफेक्ट मोमेंट्स से नहीं बल्कि अपूर्ण परिस्थितियों में एक दूसरे को स्वीकार करने से बनता है। अगर कोई इंसान तुम्हारी कमजोरी को समझकर भी तुम्हारे साथ खुश रह सके तो वही असली कनेक्शन होता है या होती है। और हाँ, अगर तुम्हारी या तुम्हारी पार्टनर फार्टिंग को मजाक में लेकर हंसती है तो समझ लो वो सच में तुमसे प्यार करता है या करती है। दोस्तों कमेंट जरूर करना दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्त। और अगर मेरे इस वीडियो पर 1000 लाइक हो जाएंगे तो मैं समझूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।